बीच में हैं हमारे जूडो कराटे के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक और जो कि इस समय नारायणपुरम कॉलोनी में पंखुड़िया एनजीओ के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दे रहे हैं। उदयवीर सिंह जी हमारे बीच में हैं। तो उदयवीर सिंह जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो सबसे पहले पंखुड़िया संस्था का आभार प्रकट करते हैं। पंखुड़िया संस्था के अध्यक्ष रिम्पी बिष्ट जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ कराटे का 3 दिवसीय निःशुल्क सेमिनार आयोजन किया गया, जिसमें छोटे उम्र से लेकर बड़े उम्र तक के बच्चों ने भाग लिया और बच्चों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये बच्चे हैं। बच्चों को अगर हम जिस तरीके से लेके चलेंगे उसी तरीके से ये अपने जीवन में एक सब्जेक्ट के रूप में ताउम्र एक्सरसाइज करेंगे। तो जूडो कराटे आज आत्मरक्षा के लिए क्यों जरूरी है, और ये केवल महिलाओं के लिए जरूरी है या पुरुषों के लिए भी जरूरी है? देखिए, सर्वप्रथम तो महिलाओं के लिए है, क्योंकि एक बच्चे का पालन पोषण जो है सबसे पहले उसकी माँ करती है, और अगर माँ शारीरिक और मानसिक रूप से अगर मजबूत होगी तो वो एक बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से, जैसे कहा गया है कि प्रथम जो बच्चे का गुरु होता है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि पिता जो है घर से बाहर जॉब में या बिजनेस में चले जाते हैं, वो महिला होती है जो अपने बच्चे को सही तरीके से एक अच्छा परवरिश देने में सक्षम रहती है। तो इसलिए ये मार्शल आर्ट सीख कर वो महिला एक तरीके से सशक्तिकरण को मजबूत करेगी और बच्चे का बहुत अच्छी तरीके से निर्माण करेगी। तो जूडो अलग है और कराटे अलग है, जूडो कराटे एक ही है? कराटे और जूडो एक ही सेल्फ डिफेंस है, लेकिन कराटे में अटैकिंग होता है कि कोई सामने मारने आता है तो उसको अटैक करते हैं और उसके बाद में जो है उसको धाराशायी करते हैं। लेकिन जो जूडो प्रक्रिया है उसमें थ्रो है, उसमें फेंकते हैं। अच्छा, अभी आप हमारे भारतवर्ष के अलावा कहाँ कहाँ जा चुके हैं और किस तरह से आपका सफ़र रहा है? भारतवर्ष के अलावा मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। बाहर प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी जो सोच है, उनके अभिभावक, उनके जो माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत बने। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा को दी जाती है कि वो पहले शिक्षा की तरफ जाए। लेकिन जब अगर शरीर मजबूत रहेगा तो बच्चे का शारीरिक विकास और उसका मानसिक वृद्धि उसकी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि हमारे कराटे का बच्चा जो है कराटे सीखा हुआ, चाहे कोई भी फील्ड ले लीजिए, इंजीनियरिंग का ले लीजिए, मेडिकल का ले लीजिए, IAS का ले लीजिए, जजेस का ले लीजिए, कुछ भी बिजनेस भी करना चाहे तो सब में शारीरिक और मानसिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बिना शारीरिक और मानसिक के कोई भी कार्य अधूरा है। तो यहाँ पर जो शिविर लगाया गया है उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसा अनुभव रहा यहाँ के बच्चों को देखकर? यहाँ पर जो शिविर लगाया है, हमारे समाज सेवी भी हैं, पंखुड़िया के अध्यक्ष माननीय रिम्पी बिष्ट जी, उन्होंने यहाँ पर एक बच्चों के लिए इस कॉलोनी में मुहिम छेड़ी कि हर घर में बच्चे एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। छात्राएं और महिलाएं वो आत्मरक्षा को सीखकर अपने में और आत्मविश्वास को जागृत करें। तो ये बहुत अच्छी उनकी पहल थी और सफल रही। 3 दिवसीय शिविर में उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बच्चों ने भाग लिया और बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है। कहते हैं कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, उसका क्या लाभ मिलेगा वो उनके अंदर उतनी समझ नहीं होती है। उनको बस ये लगता है कि हमें जो कार्य दिया गया है उसको हम कितनी मेहनत से कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटा बच्चा हमेशा खेलना चाहता है, आपने देखा होगा वो नेचुरल है कि वो खेलना चाहता है। अगर उसको कराटे में अगर डालकर अगर अच्छी तरीके से उसका कहा जाए कि उसको अध्ययन दिया जाए कराटे का, तो वो एक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक मजबूत नागरिक बनेगा, जो एक माता पिता ही नहीं हमारे देश और दुनिया का नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तरीके से आज आत्मरक्षा का पंखुड़िया संस्था ने 3 दिवसीय शिविर लगाया। तो क्या इसी तरीके से मतलब ये मार्शल आर्ट का बच्चों के प्रति, क्योंकि आपका मैंने देखा है कई वर्षों से सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों को, चाहे मंच है, चाहे गायन का मंच हो, चाहे नृत्य का हो या फिर किसी भी टैलेंट का, आप निरंतर काफ़ी वर्षों से ये बच्चों को उभारने का एक प्लेटफार्म देने का काम कर रहे हैं।
तो ये मार्शल आर्ट का आपको किस तरीके से लगा कि इसकी भी आवश्यकता है और इसे हमारे क्षेत्र में जो है प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे के प्रशिक्षक उदयवीर सिंह जी जो है जिस तरह से पिछले कई सालों से हमारी पंखुड़िया एनजीओ को सहयोग कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ में हमारी इस प्रशिक्षण की संयोजक और नेतृत्व कर रही मेघा त्रिपाठी जी और आज इस कार्यक्रम में आई संगठन मंत्री डॉली अग्रवाल मैम का और यहाँ के बच्चों का स्पेशली और यहाँ के माताओं पिता का, क्योंकि माता पिता का बड़ा रोल है। इस तरह से जब देख रहे हैं कि नशे की तरफ जा रहे हैं बच्चे, ऐसे में इस तरह जूडो कराटे के लिए अपने बच्चों को आगे भेजना और यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चों को यहाँ भेजना सही दिशा में ले जाने के लिए ये उनका बड़ी अच्छी सोच और एक कदम है, तो धन्यवाद देना चाहेंगे। जिस प्रकार से आपने क्वेश्चन करा कि मार्शल आर्ट के प्रति किस तरह से आपके अंदर जागरूकता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं टीनेजर था तब मैं भी जूडो कराटे सीखता था नैनीताल में। एक वो उम्र थी मेरी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्य अपने लिए कहना चाहूँगा कि उस समय जूडो कराटे का इतना क्रेज़ था कि मेरे को एक बार घमंड भी आ गया था। और मुझे घमंड इतना आ गया था कि मतलब जूडो कराटे में सीखते सीखते मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी को मारूं, क्योंकि मेरे अंदर क्रोध बहुत था और क्रोध अब तो कम हो गया। तो कई बार मैं किसी की नाक में मारने लग गया था कि बॉक्सिंग की तरह जूडो कराटे को लेने लग गया था। और कई बार तो क्या था, बल्ब जैसे बल्ब होते थे हाइट में, तो मैं ऐसे राउंड की मार के बल्ब को फोड़ता था। कई बार जो है मैं टेबल को भी, टेबल जो हमारी होती थी शैतान टाइप का भी था उस समय, मतलब गुस्सा आता था मारो करके ऐसे ही होता था, तो मैं टेबलों को तोड़ता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मैंने कहा नहीं ये गलत दिशा है और मुझे लगता है कि पहले अपने क्रोध पर हमने कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हमारे क्रोध में कंट्रोल होता गया, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मैं उस समय गलत दिशा में जा रहा था, आज कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले, चाहे वो हमारी शिवालीपुरम कॉलोनी हो, शिवपुरी कॉलोनी, नारायणपुरम हो या हमारे हल्दूचौड़ क्षेत्र या आसपास के क्षेत्रों में अगर बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में अगर उन बच्चों को हम लोग इस तरह का प्लेटफॉर्म देंगे, आप जैसे हमारे साथियों के द्वारा जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग जगा रहे हैं, ज्योति जगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक होगा और मैं उस चीज़ के लिए क्षमा मांगते हुए आऊँगा कि नहीं ये बच्चों को सही डायरेक्शन दे रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि मैं भी इसमें पहले सीखा था, उसके बाद में तो कहीं ना कहीं जो आपने सीखा उससे जो एनर्जी आई वो आपके कहाँ तक काम आ रही है, क्योंकि जिस एज के आप दिखाई दे रहे हैं लेकिन अभी भी आप युवा दिख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि मेरी उम्र क्या है और उसको देखकर ये लोग समझें कि कराटे सीखकर हमेशा इंसान अपने आप को चुस्त दुरुस्त और जमा रख सकता है। मैं बताना चाहूँगा, देखिए मैं अभी सोच के हिसाब से तो मैं युवा ही हूँ और मैं सोच को हमेशा जारी रखना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा युवा रहूँ। सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि जूडो कराटे, मुझे लगता है कि आज महिलाओं के लिए आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आए दिन जो हमारे समाज में दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं महिला भी उसके लिए जिम्मेदार है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हमने अपने पहनावे को, अपनी सोच को सही रखना है, साथ में अपने बच्चों को, जो माताएं हैं उनको, अपने युवाओं को, अपने जो लड़के हैं उनको ये सोच देनी है कि नहीं तुमने अच्छी सोच रखनी है, और वो सोच के साथ अगर बाहर जाते हैं तो सोचेंगे नहीं हमने इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमने घर में संस्कारवान अपनी शिक्षा लेनी है अपने माताओं पिता से, अपने गुरुजनों से। तो मुझे लगता है कि ये जूडो कराटे भी सार्थक होगा और हमारे जो आसपास का वातावरण भी अच्छा होगा। वातावरण का मतलब ये नहीं होता कि हवा, पानी, ये सारी चीज़ें, एटमॉस्फेयर जो हम लोग सोच रहे हैं, आसपास के जो रहन सहन कर रहे हैं, कहाँ के लोगों की क्या सोच है, उसमें हमने बदलाव लाना पड़ेगा, मानसिकता में बदलना पड़ेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बीच में है पंखुड़िया एनजीओ की हमारी संस्था की सम्मानित सदस्य मेघा त्रिपाठी जी, जो कि यहाँ पर जूडो कराटे का प्रशिक्षण शिविर का संयोजन और नेतृत्व कर रही थी। 3 दिवसीय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है, तो इस अवसर पर मेघा त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह का शिविर था और कैसे बच्चों ने किस उत्साह के साथ भाग लिया। सबसे पहले हम पंखुड़िया संस्था का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने इस नारायणपुरम कॉलोनी में शिविर लगवाया और सर है उदयवीर सिंह जी, उनके द्वारा जो बच्चों को सिखाया जा रहा है बेसिकली गर्ल्स के लिए, तो ये बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ ये सीख रहे हैं। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि इस तरह के जो शिविर हैं वो लगाए जाएं और बच्चों को आत्मनिर्भर, ताकि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे उस चीज़ को, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हों या महिलाएँ हैं, उस चीज़ को डरे नहीं और बिल्कुल निडरता के साथ उसका सामना करें।
तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सर का, और मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ और पंखुड़िया के अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे भी इस तरह के कैंप हमारे नारायणपुरम कॉलोनी में यहाँ कहीं पे भी जरूर लगवाया जाए। हम हमारे कॉलोनी के बच्चे यहाँ जरूर प्रतिभाग करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत बीच में है इस समय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर के हमारे प्रशिक्षक, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। तो किस तरह का आपने 3 दिवसीय शिविर में आपने प्रशिक्षण दिया, तो किस तरह का अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत ही अच्छा था, बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया। बच्चे सीख रहे थे, समझ रहे थे चीज़ों को, पूरी कोशिश कर रहे थे। और ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस के लिए, और सभी लोगों को सीखना चाहिए। और कराटे एक माध्यम है जिससे हम बच्चों को और आगे भेज सकते हैं। धन्यवाद। हमारी एनजीओ की संगठन मंत्री हैं डॉली अग्रवाल मैम। मैम, आज समापन के अवसर पर आप यहाँ पर आई, अपना समय दिया, और किस तरह का बच्चों में आपने टैलेंट देखा यहाँ? बच्चों को मैंने देखा है तो उदयवीर सर के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि उदयवीर सर ने इससे पहले शिवालिकपुरम में हम मेरी कॉलोनी में भी बच्चों को ट्रेन किया है, और सर बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है। जैसा मैं भी देख रही थी, कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और गर्ल्स के लिए जैसा मेघा मैम ने बोला कि गर्ल्स के लिए तो बहुत मोटिवेशन और बहुत आज के टाइम की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। जिज्ञासा। तो आपको 3 दिन जूडो कराटे सीख के सबसे अच्छा क्या लगा? पंच ब्लॉक करके बताओ। वेरी गुड। अगर कोई आपसे लड़का आपको परेशान करेगा, क्या करोगे आप? वेरी गुड। मेरा नाम आराध्या असगुल है। तो यहाँ पर 3 दिन का जूडो कराटे प्रशिक्षण लेकर आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? और सर का व्यवहार कैसा लगा, सिखाने का तरीका? सर का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ये वाला हाथ ऐसा करके रखो यहाँ पे, ऐसे हाथ ऊपर। गुड। इधर वाले जो है ये पंच करेंगे, ये ठीक है, ये पंच करेंगे और हमें इसे ब्लॉक करना है। हाँ, 1 मार के वापस लेना है ऐसे। हाँ, पीछे फुल बैक, उसको ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एकदम ब्लॉक, ठीक है। काउंटिंग करो, ठीक है। ऐसे रखो जैसे उन्होंने रखा हुआ है, ये हाथ रखो। गुड। अभी ऐसे करके मारना है वापस, ठीक है। हाँ हाँ, गुड। हाँ, ऐसे मारना, ये स्पीड से मार के वापस लाना है, ठीक है। हाँ, करिए। 1 2, हाँ, फर्स्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 change। जोर से। ऐसे नहीं, ऐसे कर रहे। 2 3 अबे ऐसे 4 5 6 7 8 9 10